नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब चलो देख लेते हैं आज का वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 28 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया सुबह 10:33 तक तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र अनुराधा सुबह 10:42 तक तत्पश्चात ज्येष्ठा, योग शोभन 29 अक्टूबर रात्रि 1:30 तक तत्पश्चात अतिगंड, राहु काल सुबह 10:57 से दोपहर 12:22 तक, सूर्योदय 6:40, सूर्यास्त 18:04, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, विनायक चतुर्थी, विशेष तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। वास्तविक लाभ पाने का दिन लाभ पंचमी 29 अक्टूबर 2022 शनिवार को लाभ पंचमी है। कार्तिक शुक्ल पंचमी लाभ पंचमी कहलाती है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। जैन लोग इसको ज्ञान पंचमी कहते हैं। व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त आदि लाभ पंचमी को ही करते हैं। लाभ पंचमी के दिन धर्म सम्मत जो भी धंधा शुरू किया जाता है उसमें बहुत 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 बरकत आती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार चलने का निश्चय करके भगवत भक्ति के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों विकारों के प्रभाव को खत्म करने का दिन है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के 5 अमृतमय वचनों को याद रखो। पहली बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा मानने से भगवान में प्रीति पैदा होती है। शरीर घर संबंधी जन्म के पहले नहीं थे और मरने के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा मेरे साथ सदैव हैं। ऐसा सोचने से आपको लाभ पंचमी के पहले आचमन द्वारा अमृत पान का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हम भगवान की सृष्टि में रहते हैं, भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तीर्थ भूमि में रहने से पूर्ण मानते हैं, तो जहाँ हम आप रह रहे हैं वहाँ की भूमि भी तो भगवान की ही है। सूर्य, चांद, हवाएं, श्वास, धड़कन सब के सब भगवान के हैं। तो हम तो भगवान की दुनिया में, भगवान के घर में रहते हैं। मगर निवास, अमथा निवास, गोकुल निवास, ये सब निवास ऊपर ऊपर से हैं, लेकिन सब के सब भगवान के निवास में ही रहते हैं। यह सबको पक्का समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवत धाम में रहने का पूर्ण भाव मिलेगा। तीसरी बात, आप जो कुछ भोजन करते हैं भगवान का सुमिरन करके, भगवान को मानसिक रूप से भोग लगा के करें। इससे आपका पेट तो भरेगा, हृदय भी भगवत भाव से भर जाएगा। चौथी बात, माता पिता की, गरीब की, पड़ोसी की, जिस किसी की सेवा करो तो यह बेचारा है, मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसा नहीं सोचो। भगवान के नाते सेवा कार्य कर लो और अपने को कर्ता मत मानो। पांचवी बात, अपने तन मन को, बुद्धि को विशाल बनाते जाओ। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से भी आगे विश्व में अपनी मति को फैलाते जाओ और सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की भावना करके अपने दिल को बड़ा बनाते जाओ। परिवार के भले के लिए अपने भले का आग्रह छोड़ दो। समाज के भले के लिए परिवार के हित का आग्रह छोड़ दो।
गांव के लिए, पड़ोस का राज्य के लिए, गांव का राष्ट्र के लिए, राज्य का विश्व के लिए, राष्ट्र का मोह छोड़ दो और विश्वेश्वर के साथ एकाकार होकर बदलने वाले विश्व में सत्य बुद्धि तथा उसका आकर्षण और मोह छोड़ दो। तब ऐसी विशाल मति जगतजीत प्रज्ञा की धनी बन जाएगी। मन के कहने में चलने से लाभ तो क्या होगा, हानि अवश्य होगी, क्योंकि मन इंद्रिय अनुगामी है, विषय सुख की ओर मति को ले जाता है, लेकिन मति को मतीश्वर के ध्यान से, स्मरण से पुष्ट बनाओगे तो वह परिणाम का विचार करेगी। मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी, इससे मन को विश्रांति मिलेगी, मन भी शुद्ध सात्विक होगा और मति को परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा, परम मंगल हो जाएगा। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।